नमस्ते दोस्तों। तो चलते हैं आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 23 पे टीडीएम फ्रेम आर्किटेक्चर। टीडीएम फ्रेम आर्किटेक्चर क्या होता है वो हम नॉर्मली देखेंगे। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ कि नॉर्मली टीडीएम है क्या। हमने आपको बताया था टीडीएम में क्या होता है। नॉर्मली एक रेडियो स्पेक्ट्रम को टाइम के हिसाब से शेयर करा जाता है। मैंने आपको बताया था ये बात। टीडीएम में एक रेडियो स्पेक्ट्रम को टाइम के हिसाब से शेयर करा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आज आपके 4 लेक्चर लग रहे हैं। अब ये 4 लेक्चर लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं इसको मैं बताता हूँ। आपकी 60 बच्चों की क्लास है या 52 बच्चों की क्लास है। अगर मैं इसको सब बैंड में तोड़ूँ, 13 बच्चों के सब बैंड में तोड़ूँ तो टोटल सब बैंड कितने बनेंगे? 4। अब 4 सब बैंड में तोड़ दिए। अब एक सब बैंड अगर एक टीचर को दे दिया जाए परमानेंटली तो आपको केवल 4 टीचर पढ़ाएंगे। पर अगर आपको ज़्यादा टीचर पढ़ाना चाहते हैं और डेली बेसिस पे पढ़ाना चाहते हैं तो टाइम स्लॉट बांटे जाते हैं टीचर्स के लिए। जैसे आज का टाइम है, आज का दिन है, आज के दिन में पहला टाइम स्लॉट मुझे मिल गया, अगला टाइम स्लॉट अवनीश जोशी सर को मिल गया, अगला टाइम स्लॉट अरविंद सर को मिल गया, अगला टाइम स्लॉट जावेद सर को मिल गया। ठीक है। तो अगर पूरी क्लास को हम टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, पूरे 60 बच्चों को हम टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो उसे कहते हैं टीडीएम। पर अगर पूरी क्लास के सब बैंड कर दिए जाएं, 6 टुकड़े कर दिए और 6 टुकड़े फिर टीचर्स को दे दिए जाएं तो उसे कहते हैं फिर एफडीएम। पर एफडीएम में क्या हो रहा है? टाइम पूरा मिल रहा है, बैंडविड्थ कम मिल रही है। टीडीएम में क्या हो रहा है? टाइम कम मिल रहा है, बैंडविड्थ पूरी मिल रही है, टाइम स्लॉट मिल रहा है। तो हर यूजर को स्पेक्ट्रम को एक्सेस करने के लिए टाइम स्लॉट मिलता है। जैसे आपने देखा होगा सड़क है, अगर मैं सड़क बोल दूं कि 9 से 10 बजे तक कार के लिए है, 10 से 11 ट्रक के लिए है, 11 से 12 जीप के लिए है, तो टाइम स्लॉट में अलॉट कर रहा हूँ। और एक होता है कार, जीप और ट्रक, इनको अगर मैं सब बैंड में अगर बोल दूं तो ये 24 घंटे चलेंगी पर अपने अपने सब बैंड में चलेंगे। अब होता क्या है, मैंने बताया था एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है। तो अपलिंक के लिए भी एक टाइम स्लॉट मिलता है और डाउनलिंक के लिए भी एक टाइम स्लॉट मिलता है। 2 टाइम स्लॉट एक यूजर को अलॉट होता है। अब फ्रेम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया बेटा, सपोज करो जैसे आप आज हम चारों ने पढ़ा लिया, आपको चारों ने अपने अपने टाइम स्लॉट में आपको पढ़ा लिया। अब आज का पूरा जो दिन है इसको बोलते हैं, जैसे MITRC की आज की क्लासेस क्या लगी उसको बोलते हैं फ्रेम। मतलब सब यूजर्स का डाटा अपने अपने टाइम स्लॉट में था और टाइम स्लॉट को ग्रुप करके बनाया जाता है फ्रेम। तो जब एक टावर पे 50 बंदे कॉल कर रहे होते हैं तो 50 बंदों का डाटा एक फ्रेम वाइज ट्रांसमिट होता है BSC को, फ्रेम वाइज। न कि ऐसा नहीं है कि अपने अपने टाइम स्लॉट में डाटा भेज दिया, अलग अलग फ्रेम में जाता है। मतलब BTS तक तो टाइम स्लॉट मिल रहा है, पर BSC को जब फॉरवर्ड होगा तो फ्रेम फॉरवर्ड होगा पूरा। तो फ्रेम किससे मिलके बना है? तो फ्रेम मिलके बना होता है इंफॉर्मेशन, प्रीएम्बल और ट्रेल बिट। इंफॉर्मेशन, प्रीएम्बल और ट्रेल बिट। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन वही चीज है जो टाइम स्लॉट्स एन यूजर्स के थे। मान लो यूजर्स एन थे जिन्होंने कॉल करी, जिन्होंने क्लास ली या जिन्होंने टाइम स्लॉट यूज किया, तो एन टाइम स्लॉट का डाटा स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 डॉट 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 स्लॉट एन है। अब ये टाइम स्लॉट डायनेमिक अलॉटेड होते हैं, ध्यान रखना कॉल करते टाइम। डायनेमिक ऐसा नहीं है फिक्स नहीं, जो भी बंदा कॉल करना चाहता है उसको अलॉट कर दिया जाता है रिक्वेस्ट पूरी होने पर। तो ये टाइम स्लॉट का फ्रेम बन गया। जैसे मुझे स्लॉट 1 मिला, अवनीश सर को स्लॉट 2 मिला, जावेद सर को स्लॉट 3 मिला, अरविंद सर को स्लॉट 4 मिला, स्नेह मैडम को स्लॉट 5 मिला। ऐसे करके n स्लॉट मिल जाएंगे n टीचर्स को। अब हम सबका जो पढ़ाया हुआ है वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है, जो कि इंफॉर्मेशन मैसेज हो गई। अब प्रीएम्बल क्या होता है और ट्रेल बिट क्या होती है? प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी है, प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी है उस फ्रेम की जो एड्रेस है। जैसे मान लो आप चिट्ठी लिखते हो तो आप अपनी अपनी चिट्ठी लिख रहे हो और आप सबको जयपुर भेजते हैं चिट्ठी, तो सबने अपनी अपनी चिट्ठी लिख ली, वो उसका टाइम स्लॉट था। पर जब वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो सबको एक बड़े से पैकेट में बंद कर दिया जाता है, तो मतलब फ्रेम बना दिया जाता है और उस पैकेट के ऊपर एड्रेस लिख दिया जाता है कहाँ से आ रहा है।
और सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है कि इसमें ये रोल नंबर है। जैसे आप कॉपी एग्जाम देते हो ना, अब यहाँ पे एग्जाम तो देते हो पर जब वो RTO जाता है तो एक थैले में पैक होके जाता है, तो वो थैला वो फ्रेम कहलाता है और उस पर बोल दिया जाता है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक का पैकेट है ये यहाँ से MITRC सेंटर से आया। तो ये सब प्रीएम्बल में होती है। गार्ड टाइम क्या होता है, दो टाइम स्लॉट के बीच में या दो फ्रेम के बीच में एक टाइम दिया जाता है। जैसे दो क्लास के बीच में टाइम दे रहे हैं, उसको हम गार्ड टाइम बोलते हैं। अब मैंने बताया, अब एक स्लॉट में क्या होता है, देखो मान लो मेरे को एक स्लॉट मिला है, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, अटेंडेंस भी लूंगा, बाकी सारी चीजें भी करूंगा। तो ये बाकी पढ़ाने के अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं ये एक्स्ट्रा बिट कहलाती हैं, जिन्हें कहते हैं ओवरहेड बिट। ओवरहेड बिट, अब ये ओवरहेड बिट कौन कौन सी होती है, ट्रेल बिट होती है जो ये बताती है कि मेरी इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सिंक बिट जो सिंक्रोनाइजेशन के काम आती है। इंफॉर्मेशन डेटा जो मैंने पढ़ाया, ये मेरे टाइम स्लॉट का बता रहा हूँ मैं, ऐसे जावेद सर के टाइम स्लॉट का भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और गार्ड बिट जो पावर अप करने में काम आती है, गार्ड बिट पावर ट्रांसमिट करते टाइम में काम आती है। तो इन सारी बिट्स को हम टोटल बिट्स बोलते हैं, पर इंफॉर्मेशन बिट को हटा के बाकी सारी बिटों को हम ओवरहेड बिट बोलते हैं। अब एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस ओवरहेड बिट अपॉन टोटल बैंडविड्थ। 1 माइनस ओवरहेड बिट अपॉन टोटल बैंडविड्थ, वो टोटल बिट, सॉरी बैंडविड्थ नहीं बिट। एक टाइम स्लॉट में टोटल बिट कितनी है, उसमें से ओवरहेड बिट कितनी है, वो चीज इंटू 100 कर दो तो वो कहलाती है नीटा। या यूं बोलो, टोटल बिट में से डेटा बिट कितनी है। आप अगर एफिशिएंसी को बोलोगे डेटा बिट्स अपॉन टोटल बिट्स इन फ्रेम इज एफिशिएंसी। एक फ्रेम की होती है एफिशिएंसी, टाइम स्लॉट की कभी भी एफिशिएंसी नहीं होती, आपको फ्रेम की एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी। तो टोटल डेटा बिट्स इन फ्रेम अपॉन टोटल बिट्स इन फ्रेम इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो BT इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स पर फ्रेम, और ये होती है फ्रेम का टाइम पीरियड इंटू डेटा रेट। फ्रेम का टाइम पीरियड इंटू डेटा रेट, BT इज इक्वल टू टोटल बिट्स इन फ्रेम, और ये क्या होता है, इक्वल टू होती है फ्रेम टाइम पीरियड इंटू फ्रेम रेट। ओवरहेड बिट क्या होती है, मैंने बताया जो भी है आपकी एक्स्ट्रा बिट्स डेटा को हटा के, वो ओवरहेड बिट कहलाती है। जैसे NR क्या है, नंबर ऑफ रेफरेंस बिट पर फ्रेम, आपने रेफरेंस बिट कितनी ली है। NT क्या है, नंबर ऑफ ट्रैफिक बिट कितनी ली है। नंबर ऑफ ओवरहेड बिट कितनी ली है, नंबर ऑफ ओवरहेड बिट पर प्रीएम्बल कितनी ली है, गार्ड बिट कितनी ली है। ये सारी चीजें ओवरहेड बिट कहलाती है। डेटा के अलावा बाकी सारी बिटें ओवरहेड है। अब आपको बताया था मैंने, मान लो टोटल बैंडविड्थ कितनी थी, टोटल बैंडविड्थ कितनी थी, बी टोटल। गार्ड बैंड कितना है, BG। चैनल बैंडविड्थ कितनी है, BC। तो टोटल नंबर ऑफ सब बैंड कितने बनेंगे, टोटल सब बैंड मतलब मैं बैंड के टुकड़े कर रहा हूँ, FDA में लगा रहा हूँ, तो क्या होता था, B टोटल माइनस दोनों साइड का गार्ड बैंड डिवाइड बाय चैनल बैंडविड्थ, यही होता था। अब एक सब बैंड में मान लो लेट देयर आर M टाइम स्लॉट है, कितने हैं, M टाइम स्लॉट्स है, मतलब M यूजर एक्सेस कर सकते हैं, M यूजर कैन एक्सेस, क्योंकि एक टाइम स्लॉट एक बंदे को मिलता है, तो एक सब बैंड को M यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो गए, M इंटू N, यहां टोटल सब बैंड का मतलब क्या है, N।
m इंटू एन हो गए, मतलब m इंटू, और ये वाला फॉर्मूला ले लें अपन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि इतने बंदे TDMA में काम कर सकते हैं, इतने एक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा GSM का फ्रेम आर्किटेक्चर। तो मैंने फ्रेम आर्किटेक्चर क्या बताया आपको कि एक फ्रेम था, जिसमें फ्रेम में क्या था, ढंग से देखिएगा आप, एक फ्रेम है ये, इस फ्रेम में क्या क्या है मैंने बताया था, एक तो प्रीएम्बल है जो कि फ्रेम की इंफॉर्मेशन देता है, एक ट्रेल बिट है जो कि फ्रेम की एंडिंग बताता है कि मेरा फ्रेम यहाँ ख़त्म हो चुका है, और बीच में यूजर्स का डेटा है, यूजर्स का डेटा है, प्रीएम्बल, इंफॉर्मेशन, और टेल बिट। ये एक फ्रेम का हो गया। अब इस फ्रेम में इंफॉर्मेशन वर्ड का मतलब क्या है, सारे बंदों का टाइम स्लॉट का डेटा। तो हमने क्या बोला, एक और ऐसे ही बनाया हमने। अब ये एक टाइम स्लॉट है, जैसे जावेद सर का टाइम स्लॉट है, जावेद सर का डाटा है इसमें, ये दीपक सर का डाटा है, ये अवनेश सर का डाटा का टाइम स्लॉट है, ये अरविंद सर का है, ऐसे करके n टाइम स्लॉट है, n बंदों को हो गए। यहाँ पे m थे ना, m टाइम स्लॉट है, जैसे ये स्लॉट 1 है, स्लॉट 1, मैं एक सब बैंड की बात कर रहा हूं अभी मैं, ये कितने हैं, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, और ये टोटल टाइम स्लॉट कितने बताए थे मैंने, स्लॉट m। ठीक है। अब मान लो मेरे को टाइम स्लॉट 3 मिला, मेरे को टाइम स्लॉट कितना मिला, 3। तो अब मैं मेरे टाइम स्लॉट में क्या क्या भेज रहा हूं, उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे अब। तो ध्यान रखना, एक बंदा अपने टाइम स्लॉट में नॉर्मली 57 बिट का तो डेटा भेजता है, ध्यान रखना, एक बर्स्ट होता है, 2 ब्लॉक भेजता है वो, 2 ब्लॉक, मतलब अपने टाइम स्लॉट में एट ए टाइम 57 बिट का डेटा होता है, डेटा इधर, और इसके अलावा 57 बिट का एक और डेटा होता है। तो टोटल कितने डेटा बिट गई है एक बंदे की, 114 बिट गई है। आठ 8.25 बिट की गार्ड बिट जाती है, ध्यान रखना, 8.25 बिट की गार्ड बिट जाती है। ठीक है। इसके अलावा 3 बिट का स्टील, 3 बिट की अपनी स्टीलिंग बिट वो जाती है, इसके अलावा फिर 1 बिट की और 1 बिट की दोनों साइड स्टीलिंग बिट जाती हैं, 1 बिट की और 1 बिट की क्या जाती है, दोनों साइड स्टीलिंग बिट जाती हैं। छब्बीस ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट जाती हैं, और फिर 1 बिट की ये जाती है, और 3 बिट की स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जाती है। तो ये 3 तो हैं स्टार्ट बिट, जो बताती हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, ये 3 स्टॉप बिट है, ये 3 आपकी स्टॉप बिट हैं जो बताती हैं कि डाटा हो गया। ये दोनों डाटा हैं, ये 57 बिट और 57 बिट क्या है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है। ये एक एक बिट आपकी क्या है, स्टीलिंग बिट है। स्टीलिंग बिट इस काम में आती है जो ये बताती है कि इस टाइम स्लॉट में जो डेटा आया है ये कंट्रोल सिग्नल आया है या वॉइस सिग्नल आया है, क्योंकि यूजर को जब कॉल करने से पहले कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी ट्रांसमिट करनी होती है। तो कंट्रोल सिग्नल है या वॉइस सिग्नल है, इसका डिफरेंशिएशन कौन करती है, स्टीलिंग बिट करती है। एमएससी डिसाइड करती है कि क्या है इसको देख के। 26 क्या है, ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट है जो सिंक्रोनाइजेशन और इक्वलाइजेशन में काम आती है। ट्रेनिंग सीक्वेंस यूज फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड इक्वलाइजेशन। कौन सी बिट है ये, ट्रेनिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा आर्किटेक्चर बना लिया। तो जो 57 बिट मिलके बनाती हैं 114 बिट का डेटा बनता है, 114 बिट का डेटा बनता है, 114 बिट का डेटा बनता है। बाकी सारी बिटों को सम करें तो टोटल बिट बनती है 156.25, पर 156.25 में से 114 बिट हटा दो तो समथिंग 42.25 बिट्स आएंगी जो हमारी वो कहलाती है ओवरहेड बिट। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, स्टीलिंग बिट, टेल बिट, मिडेम्बल बिट जिन्हें कहते हैं अपन ट्रेनिंग सीक्वेंस बिट, प्लस गार्ड बिट बराबर ओवरहेड बिट होती है। स्टीलिंग बिट का काम है कि वो पता लगाती है कि कंट्रोल डेटा है या वॉइस डेटा है, ठीक है। टाइप ऑफ डाटा बताती है। 57 बिट हमारा डाटा है जो हम भेज रहे हैं। टेल बिट हमारा स्टार्ट बताती है कि यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, और उससे फिर ट्रांसमीटर पावर देता है, 26 ट्रेनिंग टाइमिंग रेफरेंस और इक्वलाइजेशन बताती हैं। फिर अगली जो है आपका, अगली जो एक बिट है वो ये बताती है वापस डाटा फील्ड क्या है। फिर 57 बिट का जो डाटा है, अगला 57 बिट का डाटा वो वापस आपका डाटा है, तो मतलब 2 डाटा ब्लॉक हो गए आपके 57 के। तो 2 स्टीलिंग बिट भी हो गई जो बताएगी कि ये दोनों डाटा क्या ही के हैं, कंट्रोल के हैं या वॉइस के हैं। फिर 3 टेल बिट ये बताती हैं कि अब हमारी बिट से फाइनली ट्रांसमिट हो चुकी हैं, हमारा डाटा खत्म हो गया है इस फ्रेम में हमारा डाटा खत्म हो गया है, पावर डाउन कर देता है ट्रांसमीटर। और 8.25 बिट गार्ड टाइम क्या बताती है, गार्ड पीरियड होता है जो कि 2 टाइम स्लॉट्स को ओवरलैप होने से बचाता है। बात समझ में आ गई। पहली जो 3 बिट थी स्टार्ट बिट, वो आपको स्टार्ट बता रही थी कि हमारा डाटा यहाँ से चालू हो रहा है 57, वो तो पावर अप हो जाती है। अगली 3 बिट होती है जो वो स्टॉप बिट बताती है कि हमारा डाटा खत्म हो चुका है इस फ्रेम में, अब हम अगले फ्रेम में ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि लिमिट 114 बिट की है डाटा भेजने की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, ऐसे ही कहते हैं हम कि ये बात ध्यान रखना, जीएसएम में नॉर्मली एक फ्रेम बराबर 8 टाइम स्लॉट होते हैं। फिर 26 फ्रेम बराबर एक मल्टी फ्रेम होता है, और फिर 51 मल्टी फ्रेम बराबर एक सुपर फ्रेम होता है, और 2048 सुपर फ्रेम बराबर एक हाइपर फ्रेम होता है। अब मान लो डेटा रेट आपको दे रखी है, आर, डेटा रेट ऑफ यूजर क्या है, आर। तो टाइम ऑफ 1 बिट क्या होता है, ध्यान रखना, टाइम ऑफ 1 बिट बराबर होता है 1/r। और टोटल बिट्स इन टाइम स्लॉट कितनी है, 156.25 हमने देखा अभी,
तो टोटल टाइम पीरियड कितना जाएगा, आर केबीपीएस कर दो इसे, तो टोटल टाइम पीरियड कितना जाएगा, इसको मिली सेकेंड बोलेंगे, 1/r एक बिट का टाइम इंटू 156.25 मिली सेकेंड। ये एक बिट का टाइम पीरियड आ गया, टोटल टाइम पीरियड, ये एक टाइम स्लॉट का पीरियड आ गया। फिर अब एक के फ्रेम में कितने हैं, फ्रेम का पीरियड बताओ, फ्रेम का पीरियड क्या होगा, एक टाइम स्लॉट में कितने हैं, 8 गुना टाइम स्लॉट का पीरियड कर दें, क्योंकि एक फ्रेम में 8 टाइम स्लॉट है। फिर एक मल्टी फ्रेम का पीरियड पूछे तो कोई 26 गुना फ्रेम का पीरियड कर दें, क्योंकि फ्रेम एक मल्टी फ्रेम में, ऐसे करके हम सारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया, अब जैसे ये न्यूमेरिकल है कि जीएसएम में 6 ट्रेलिंग बिट हैं, 8.25 गार्ड बिट हैं, 26 ट्रेलिंग बिट हैं और 2 डाटा बिट हैं 58 बिट की, तो एफिशिएंसी निकालिए। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला ढंग से देखना आप, टाइम स्लॉट में कितनी बिट्स हो गई टोटल, देखिए 6 प्लस 8.25 प्लस 26 प्लस 2 बर्स्ट हैं 58 के, तो 2 गुना 58, तो टोटल बिट्स आ गई एक टाइम स्लॉट में 156.25। अब फ्रेम में कितनी हो जाएंगी, 1250, क्योंकि टाइम स्लॉट में 8 टाइम स्लॉट है, जीएसएम है तो 8 बोलेंगे। अब ओवरहेड बिट देखते हैं, ओवरहेड बिट क्या होती हैं, ये सारी बिटों का टोटल एक टाइम स्लॉट के अंदर देखते हैं, 6 प्लस 8 14, 14 और 26 40, 40.25 हो गई, और 40.25 को 8 से गुणा करोगे, क्योंकि ये तो एक टाइम स्लॉट की ओवरहेड बिट थी, आपको पूरे फ्रेम की निकालनी है, तो 8 से गुणा करते गए तो 322 आ गई। अब आपका फ्रेम क्या, वो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल बिट कितनी थी, 1250 बिट्स पर फ्रेम, इनमें से ओवरहेड बिट कितनी आई, 322 बिट, तो 1250 में से 322 बटा 1250, 74.24% आपकी एफिशिएंसी आ गई। मैंने क्या बताया था, 1 माइनस ओवरहेड बिट, या यूं बोलो टोटल बिट में से ओवरहेड बिट बटा टोटल बिट, टोटल बिट में से ओवरहेड बिट बटा टोटल बिट पर फ्रेम माइनस ओवरहेड बिट पर फ्रेम अपॉन टोटल बिट पर फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गई। ये हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी। बताइए, अब मैंने बताया था अगर डाटा रेट दे दे तो टीबी बराबर क्या होता है, 1 डाटा रेट आ गया, ये टाइम आ गया। अब इसको अगर हम 156.25 से गुणा कर देंगे तो टाइम स्लॉट का टाइम आ जाएगा। अब एक फ्रेम का टाइम के लिए 8 से गुणा कर दो, तो मतलब एक फ्रेम को भेजने के लिए इतना वेट करना पड़ता है दूसरे फ्रेम में। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, जो भी मैंने आर्किटेक्चर बताया कि कितने फ्रेम्स होते हैं, कितने आर्किटेक्चर होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि एक टाइम स्लॉट है, फिर 8 टाइम स्लॉट से फ्रेम बना, फिर 26 फ्रेम से मल्टी फ्रेम बना, फिर 51 मल्टी फ्रेम से सुपर फ्रेम बना और 2048 सुपर फ्रेम से एक हाइपर फ्रेम बना। ठीक है, थैंक यू।